दोस्तों, आज गजब का एक ट्विस्ट देश में चल रहा है कि विपक्ष इलेक्शन कमिश्नर पर कोई ब्लेम लगा रहा है तो उसका जवाब देने के लिए भाजपा के मंत्री आ जाते हैं, मोदी मंत्रिमंडल के लोग आ जाते हैं, नहीं तो उनके दुटच्चे लोग जो भक्त भी कहे जाते हैं वे आ जाते हैं। लेकिन आज एक बहुत ही अच्छी, शायद हमने देख रहा था सोशल मीडिया पर जो आ रहा था कि भोली सी सूरत हाथों में कितली, दूर खरा चिल्लाए चाय चाय, मेरी नजर से तुम देखो तो वोट चोर नजर वह आए। यानी यहां तक भी लोग नारा लगा रहे हैं कि गली गली में शोर है, मोदी वोट चोर है। हालांकि मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर का या इलेक्शन कमीशन का यह काम है कि चुनाव प्रक्रिया को किस ढंग से लागू करेगा और जो पारदर्शी हो। लेकिन आज चुनाव आयोग जिस ढंग का कार्य कर रहा है, इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि वह वोट की चोरी करा रहा है। और इसी ब्लेम को लेकर के विपक्ष के नेताओं ने, यानी 300 सांसद चुनाव आयोग को एक मेमोरेंडम देने के लिए जा रहे थे, जिसको मोदी अमित शाह की पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया और उन लोगों को अरेस्टिंग भी किया गया। उसमें कुछ नेताओं ने भी, जो विपक्ष में जो देखने को मिल रहा है, जो बहुत दिन बाद इस ढंग की एकजुटता देखने को मिल रही है कि लोग बैरिकेटिंग तक भी तोड़ दिए या बैरिकेटिंग को फांद करके दूसरे तरफ चले गए। उसमें अखिलेश यादव या कांग्रेस का इमरान प्रतापगढ़ी जी, ये तमाम लोग, इससे ये लग रहा है कि विपक्ष कितना एकजुट है, वही सत्ता पक्ष भयभीत है। लेकिन सत्ता पक्ष को भी इस चुनाव से या सत्ता को समर्थन देने वाले जो लोग हैं, जो ये मोदी की बैसाखी की जो सरकार है जिसको समर्थन दे रहे हैं नायडू और नीतीश कुमार, उन्हें भी अब डर हो चुका है कि यदि इसी ढंग की वोट चोरी हुई तो हमारा भी अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। और कुछ लोग भाजपा के भी नेता हैं जो भी डरे हुए हैं और उनका भी बयान आ रहा है, जैसे नितिन गडकरी जी ने ही बतलाया कि हमको हमारे लोकसभा क्षेत्र से हराने के लिए कैसा षड्यंत्र किया गया था। वे तो बतलाए कि 2.5 लाख से अधिक वोटों को जो हमारे समर्थक थे उनको काट दिया गया ताकि गडकरी जी नहीं आ सके सदन में। ये कौन लोग किया? ये भी सोचने की चीज है कि गडकरी जी से खतरा किनको था, क्योंकि वह सेकंड मैन है, आरएसएस का सबसे ज्यादा चहेता, और उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए आरएसएस मोदी जी का उम्र का भी तकाजा दे चुका है। लेकिन मोदी जी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मोदी जी को खुद याद नहीं है कि जब 2014 में वह विपक्ष के नेता थे तो वह किस ढंग का वीडियो चुनाव आयोग पर किस ढंग की बात कहे थे। वह वीडियो भी आपको इसमें मैं थोड़ा सुनाने का प्रयास करूंगा। इस इलाहाबाद की धरती से देश के इलेक्शन कमीशन को सार्वजनिक रूप से गंभीर शिकायत करना चाहता हूं। भारत के चुनाव आयोग को नरेंद्र मोदी की गंभीर शिकायत है। अगर यहां इलेक्शन कमीशन के लोग हो तो मेरा ये भाषण तुरंत उनको पहुंचाइए। इलेक्शन कमीशन के यहां लोग बैठे हो, सरकार के मुलाजिम बैठे हो, बाप बेटे की सरकार से आए हो या मां बेटे की सरकार से आए हो, आपका मालिक कोई भी हो, इलेक्शन कमीशन को नरेंद्र मोदी के भाषण का रिपोर्ट कीजिए। और मुझे कहना है इलेक्शन कमीशन को, आप एम्पायर है, आपसे निष्पक्ष व्यवहार की अपेक्षा है। और इसलिए गुजरात में चुनाव अगर शांतिपूर्ण होता है तो क्रेडिट आपको नहीं जाती है। लेकिन उसी में जो वह बात बोले थे और चुनाव आयोग को जो मशवरा दिए थे,
आज क्या वह बात मोदी जी को याद नहीं है? क्या आज वो सत्ता में आ गए हैं तो उन्हें लग रहा है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वह सब ठीक कर रहा है, जबकि वही विपक्ष में चुनाव आयोग को गिरने के लिए कैसे कैसे नए शब्दों का इस्तेमाल किए थे। जैसे जनता के साथ अनेक तरीके की प्रलोभनें दिए थे, उनको आश्वासनें दिए थे, जैसे 2 करोड़ नौकरियां की, 15-15 लाख रुपया सबके खाता में आने की बात, लेकिन कुछ आया नहीं। वे सब आया, आराम गया, आराम हो गया। उन्होंने शिक्षा पर भी, स्वास्थ्य पर भी बहुत ध्यान दिया था और बात बोले थे कि हमारे आने से ये सारे चीज को बदलाव होगा और बेहतर सुविधाएं मिलेगी, जिस पर आज सवाल पूरा देश उठा रहा है। और खास करके इनका जो जिस संगठन का ये एक नामित है आरएसएस, सर संघचालक ने जिस ढंग का एक बयान दिया है वह भी काफी चर्चा में है, क्योंकि खुद मोहन भागवत बोल रहे हैं कि आज भारत की स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों का माफियाकरण कर दिया गया है, व्यवसायीकरण कर दिया गया है, यानी कि आम लोगों की पहुंच से दूर बना दी गई है। और बात भी जायज है, क्योंकि आज शिक्षा के ही क्षेत्र में चले जाइए, किस ढंग से उत्तर प्रदेश में लाखों बच्चों को स्कूल से दूर किया गया, क्योंकि स्कूल में ताला लटका दिया गया। वहां पर गरीब के बच्चे पढ़ने जाते हैं और महंगी स्कूलों का भरमार कर दिया गया है पूरा देश में। वही हाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी किया गया, जो आम लोगों को पहुंच से दूर बना दिया गया है और महंगे महंगे अस्पतालें खोल दी गई है। और मोदी जी गिनाते भी हैं कि मैंने इतना एम्स खुलवा दिया, लेकिन उस एम्स में कितनी सुविधाएं दी गई है यह आज देश को सोचना। कह देना और करना दोनों में काफी अंतर होता है। लेकिन जिस ढंग की दृढ़ता या ये कहें कि तानाशाही चुनाव आयोग कर रहा है और वोट की चोरी करा रहा है, जिसका एक मॉडल मात्र राहुल गांधी ने महादेवपुरम में निकाले और उसके बाद तमाम जगहों से, चाहे सत्ता पक्ष के सांसद हो, विधायक हो या विपक्ष का, तमाम जगहों से यह खबरें आने लगी है कि बड़े पैमाने पर वोटरों में हेराफेरी की गई है। और बिहार उसका प्रमाण है, जहां 65 लाख वोट पहले तो यह वोट जोड़ने का काम किए और वहां पर चुनाव जीते। जैसे हरियाणा से लेकर आप देख लीजिए, महाराष्ट्र हो या कर्नाटका, और यह सारे जगहों पर गेम किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य मोदी जी के लिए यह निकला कि उत्तर प्रदेश में ही जिस राम के सहारे वह आना चाह रहे थे, वहीं पर उनकी भारी पराजय हो गई। और उस पराजय का कारण यह हुआ कि जिस ढंग से वहां पर किसानों को या आम जनता को सताया गया, उनकी जमीनें जबरन हड़पी गई या धर्म के नाम पर उनको बरगलाया गया, इन तमाम बातों से लोग दुखित हुए। राहुल गांधी का महादेवपुरम में जो बातें बतलाई है, जिस मॉडल को दिखाया, और वही मॉडल मध्य प्रदेश में भी एक एक घर में 100 वोट निकले हैं। महाराष्ट्र में तो एक जो हाई राइजर बिल्डिंग होती है उसमें 7-7 हजार वोटरों की संख्या बतलाई गई। और इसका नमूना आप बिहार में भी देख रहे हैं कि वहां पर जिस ढंग के वोटरों की दिखाया जा रहा है कि वोटर का नाम फलाने, घर का पता उनका अलग दे दिया गया है, या 00 या 000000, ऐसे ऐसे चीजों करके, और एक एक मकान में जहां 00 लिखा गया, मकान संख्या 00 करके, और वहां पर 250-300 वोटों की नामित की गई है। और सबसे बड़ी ताजुब की बात यह हुई है कि उन मकानों में जो विपक्ष धर्मनिष्ठा की दुहाई करता है, वहां पर, यानी उस मकान में चुनाव आयोग जो गंगा जमुना तहजीब का
उदाहरण प्रस्तुत किया है, वह भी देख करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कैसे एक ही मकान में हर समुदाय के लोगों को सामंजस्य से बैठा दिया गया है। शायद चुनाव आयोग को यहां पर धृतराष्ट्र कहा जाए, यानी अंधा कहा जाए, तो भी शायद कम होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है, और वह उसके पहले जो उसका रिपोर्ट आया है, जिस ढंग के वहां पर बातें की गई है, और जिसमें वह अब सुप्रीम कोर्ट को ही निर्देश देना शुरू कर दिया है कि एडीआर का जो पिटीशन दाखिल है उसे खारिज कर दिया जाए, और खारिज कर उन पर भारी जुर्माना लगाया जाए। ये अब चुनाव आयोग अपनी संस्थाएं तो ठीक नहीं कर रहा है, लेकिन एक देश की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट है, उसे भी अब सजेशन देने लगा है। उनको भी अब वह बतलाने लगा है कि आप क्या करेंगे जी। क्या वह चाहता है कि जिस ढंग से वह किसी के इशारे पर काम कर रहा है, उसी ढंग से अब सुप्रीम कोर्ट भी काम करे। लेकिन अब देखना है कि जो हमारे आने वाले सीजीआई बनने वाले हैं सूर्यकांत मिश्रा जी, वह उस पर कैसा संज्ञान लेते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग जो 65 लाख वोटरों का नाम काटे हैं बिहार में, उसका पूरे विवरण को अपने वेबसाइट से हटा दिए हैं, ताकि किसी को पता नहीं चले कि किनका नाम कटा है और किनका रह गया है। ये इनकी यहां पर अपारदर्शिता झलकती है, और इसी तमाम चीजों को खिलाफ में विपक्ष सड़कों पर उतरा है। और चुनाव आयोग प्राइवेट संस्था जैसी असंवैधानिक संस्थाएं हो गई है, जो सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में काम कर रही है। अगर यह सच है तो चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं की जरूरत ही क्यों है, जो निष्पक्ष ना हो। इसे बर्खास्त कर देनी चाहिए। और इसमें आज विश्व में ये 197वें नंबर पर आने वाली भारतीय मीडिया यानी उर्फ दलाल मीडिया भी भरपूर सहयोग कर रही है। सच्चाई को छिपाकर चैनल और अखबार देश के साथ गद्दारी कर रही है। और उसी का उदाहरण कल आपने देखा होगा कि किस प्रकार अखिलेश यादव ने आर भारत को, पत्रकार को आईना दिखाए कि तुम तो भाजपा के दलाल हो, तुमसे कोई बात कहना और नहीं कहना दोनों एक समान है, क्योंकि तुम हम जा करके वही गुण गाओगे जो अब तक भाजपा के लिए और मोदी के लिए गाते रहे हो। आज वो तुम लोग पैसे कमा लेना चाहते हो, लेकिन ये देश और जनता इन सभी सर्वनाश को भी अपनी आंखों से देखेगी, क्योंकि चैनल तो आज पैसे कमा रहे हैं, लेकिन देश की जो सर्वनाश हो रहा है वह देश की जनता देख रही है। देश के गद्दारों को देश हमेशा गद्दारी की खुली छूट नहीं देगी, यह भी सर्वविदित है। इल्जाम चुनाव आयोग पर लगाया जाता है और जवाब साथ साथ बचाव भाजपा कर रही है। जैसे कल आप देखे होंगे कि सांसद प्रोटेस्ट निकलता है और किरण रिजवी साहब सफाई देने पहुंच जाते हैं। क्या हमारे देश के जो संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग है, उनके पास उनका कोई अधिकारी नहीं है जो उस पर अपना जवाब दे सके? और जो लोग उनको मेमोरेंडम देने जा रहे थे, उन्हें रास्ते में रोकने की क्या जरूरत पड़ी? वे रुकवाए या केंद्र की मोदी सरकार रुकवाई, क्योंकि उनके लिए ही ये काम कर रहे हैं। और लोग अब तो सवाल यह भी उठा रहे हैं कि ये जो मोदी सत्ता है वह चोरी की सत्ता है, क्योंकि चोरी से वोट प्राप्त किया गया और उसके बल पर मोदी सरकार टिकी हुई है। तो क्या इसमें नीतीश और नायडू को में जरा सा भी नैतिकता हो? तो इस पर उनको भी मंथन करना चाहिए कि क्या इस चोरी की सरकार चलनी चाहिए, या देश में फिर से साफ सुथरी वोटर लिस्ट बनाकर आम जनता को मतों का अधिकार देकर और फिर से नई चुनाव होनी चाहिए। और इसी तमाम चीजों को लेकर के अब विपक्ष संसद से निकल करके सड़कों पर आ चुका है।
जो आप 2014 में देखे होंगे। हालांकि वह सारा प्रयोजित था, चाहे नया गांधी का अवतारित अन्ना हजारे थे या ठग एक कन्या दलाल, सत्ता का दलाल रामदेव बाबा हो, जो बड़े बड़े पेट फुला फुला करके लोगों को खिला खिला करके और योगा का अभ्यास कराता रहा। और जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ और वह तुरंत लाला रामदेव बन गया। दूसरी तरफ वह विनोद राय, जो एक झूठी खबर फैला करके 1,76,000 करोड़ का मनमोहन सिंह का सरकार का पतन कराया, और जब कोर्ट में कोई सबूत नहीं दिया और तब तक सत्ता परिवर्तन हो गया था और दांते निपोड़ते हुए कोर्ट से माफी मांग ली थी। इन तमाम चीजों को देश की जनता अब भली भांति समझ गई है और मोदी की लोक लुभावन बातों से भी अब लोग उलझने वाले नहीं हैं। इसलिए लगता तो यही है, जिस ढंग से आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार विपक्ष के 300 सांसद सड़क पर आए और पूरे जोश खरोश के साथ लोकतंत्र की रक्षा के अभियान में सलाम इन एकता को, एक ऐतिहासिक एकता को, जो जयप्रकाश नारायण के लोकनायक छवि से भी आज राहुल गांधी ऊंचे उठ चुके हैं और वह जननायक के रूप में देश का नेतृत्व करने के लिए और विपक्ष का नेतृत्व कर भी रहे हैं। वह एकजुटता कल आपको दिल्ली के सड़कों पर देखने को भी मिली है। इस हौसले के लिए राहुल गांधी को मेरा हार्दिक सलाम है।